Assalamualaikum to all. Hope you are all doing good and welcome back to my YouTube channel Calligraphy by मुबीन। और मैं हाजिर हूँ एक नए अरबिक कैलीग्राफी के ट्यूटोरियल के साथ। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का ट्यूटोरियल होगा। इसमें मैंने जो है आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी हैं, वो जो है इस पेन के हवाले से हैं। और इस पेन के बाद जो मैंने इस पेन के साथ प्रैक्टिसिंग करनी है और इस पेन से मैंने जो चीज़ सीखनी है उसको डिस्कस किया जाएगा। अभी जो है मैं इस पे लिख रहा हूँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और जो मैं लिख रहा होता हूँ, कोई भी वर्ड, कोई भी आयत लिख रहा होता हूँ, मेक श्योर आप उसको एक मरतबा ज़रूर रीड किया करें। जो कोई भी मिस्टेक हुई भी हो मुझसे या कोई एरर मुझसे छूटा हुआ हो, मैं उसको ठीक कर सकूँ। आप इसको मेक श्योर एक बार ज़रूर रीड किया करें। और जो पेन है वो डॉलर का फाउंटेन पेन है, और जो इसमें इंक है वो नॉर्मल जो फाउंटेन इंक्स होती हैं वो वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक शेड है इसका। और जो है मैंने इसको ख़ुद एडजस्ट किया था इस पेन को, और अब मुझे इस पेन को स्मूथ करना है हर तरह से, हर साइड से। मैं इससे लिखूँगा कुफिक फ़ॉन्ट। और कुफिक फ़ॉन्ट को लिखने के लिए मुझे भी कुफिक फ़ॉन्ट की अली बे भी नहीं पता कि उसमें किस तरह लिखा जाता है। मुझे उसको सीखने के लिए इस पेन को प्रॉपर स्मूथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुफिक फ़ॉन्ट टोटली इस इन सब फ़ॉन्ट से डिफरेंट है। वो प्रॉपर एक जो है स्क्रिप्ट है पूरी, एक अलग ही उसका एक लेवल होता है वो। उसके लिए मुझे जो है अपने जिस चीज़ से मैं लिखूँगा उस चीज़ को प्रॉपर जो है रनिंग में लेके आना है, उसको प्रॉपर स्मूथ बनाना है। उसके कॉर्नर्स और उसकी जो है स्ट्रेट लाइंस हैं, और जो उसको कभी मुझे स्ट्रेट या बारीक या कभी जिस तरह भी मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए जो है अपने पेन को टोटली स्मूथ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने ख़ुद सीखना है। सीखने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे इसको सीखने में क्या मुश्किल पेश आई, और मुझे इससे क्या चीज़ सीखने को मिली, और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए आप लोगों को, और क्या चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस पेन के स्मूथ होने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल अभी जो है मैं सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम लिख रहा हूँ। और जो है इसमें जो कोई भी अगर मिस्टेक हुई हो तो वो आप लोगों के रीड करने से गो थ्रू हो सकती है। इसके लिए जो है आप इसको एक मरतबा ज़रूर रीड करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ छूट गई है। ये एक सिर्फ प्रैक्टिस वाला ट्यूटोरियल था, इसलिए जो है मैंने इस रफ़ रजिस्टर का इस्तेमाल किया है। और आप इसके लिए जो है ग्लॉसी शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लॉसी शीट्स जो हैं इसको स्मूथ नहीं बनाएंगे इस पेन को, वो क्योंकि ऑलरेडी ग्लॉसी शीट्स होती हैं और वो काफ़ी फ्लुएंट होती हैं। इसके लिए जो है रफ़ पेज ही हो तो ही बेहतर है, तो जाके पेन जो है प्रॉपर स्मूथ होता है। जो अमूमन आम राइटिंग होती है उसके लिए भी सबसे पहला स्टेप यही होता है स्टूडेंट्स का। जब मैं था तो मैंने यही किया कि मैंने सबसे पहले पेन से प्रॉपर स्ट्रेट्स लाइन ड्रॉ करना शुरू की। एक दिन स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करता रहता था, फिर उसके बाद उसको राउंड घुमाता रहता था, सर्कल्स बना बना के लिखने। मैंने मतलब कि जिस जिस स्टाइल में मेरी राइटिंग थी उस स्टाइल में मैंने उस पेन को फ्रीली मूव करना। उस चीज़ से मैंने देखने के बाद मैंने सीखा है कि पेन को अगर स्मूथ करना है तो उसको उन चीज़ों के एंगल्स पे, उन चीज़ों की शेप्स और उन चीज़ों के एंगल्स पे आप उसको घुमाना शुरू कर दें, चलाना शुरू कर दें, आपका पेन जो है दिनों में स्मूथ हो जाएगा। अभी जो है इस पेन के साथ मेरा दूसरा तीसरा ट्यूटोरियल है। वैसे भी दिन में जब मुझे टाइम मिलता है, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये वाला पेन जो है, क्योंकि पहले मुझे एक प्रॉपर सेटअप, एक पूरी प्लेस चाहिए होती थी जिस पे मुझे बैठ के सुकून से चीज़ों को खोल के मुझे काम करना पड़ता था। अब ये वाला पेन जब से आया ना, तब से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं कि बस मुझे एक रजिस्टर चाहिए होता है और इस पेन में इंक होती है, और जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे बैठ के मैंने जो है प्रॉपर काम करना शुरू कर देना है। और जो है कोई भी आयत, कुछ भी बिस्मिल्लाह और इस तरह की चीज़ें मैंने इस रजिस्टर के ऊपर लिखना शुरू की हैं। ये नहीं कि मैं डिफरेंट किस्म के पेजेस पे और इन चीज़ों पे मैं लिखता हूँ और उनको बाद में इधर गई उधर गई कोई पता ही नहीं। लेकिन नहीं, ये वाला रजिस्टर हर टाइम मेरे पास होता है, और अगर पास ना भी हो तो किसी एक सेफ़ साइड पे पड़ा रहता है। इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं होती कि मैं इनकी बेअदबी करूँगा या फिर इनको जो है कहीं बुरी जगह पे रखा हुआ होगा।
इस चीज़ से जो है ये ना सोचना कि बस ये लिख ही जाता है, शायद ये कहीं पे वेस्ट कर देता होगा नाउज़ुबिल्लाह, कहीं पे इनको डिफरेंट किस्म की जगहों पे फेंक देता होगा, अस्तगफुरुल्लाह। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी जो है मैंने बिस्मिल्लाह लिखना शुरू की है और इससे जो है मैं अभी ख़त सुलस लिख रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इसी पेन से मॉडर्न स्टाइल में अरबिक कैलीग्राफी भी करूँगा कुछ दिनों तक। अभी जो है ख़त सुलस पे मैं इसको रनिंग में ला रहा हूँ। अभी जो है ये बिस्मिल्लाह भी मैंने अपने तरीके से लिखी है, कोई भी इसमें स्पेसिफ़िक जो है कंपोजिशन मैंने नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि ये जस्ट एज अ प्रैक्टिसिंग थी और प्रैक्टिसिंग के अंदर आपने अपने आइडियाज़ को पेज के ऊपर कन्वर्ट करना होता है। बेसिक प्रैक्टिस का ये मतलब होता है। सो मैंने जो है मुझे जो समझ आया, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं इसको खूबसूरती के साथ ऐड कर सकता हूँ, सो मैंने उसको वहाँ पे ऐड किया। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पहले इसको प्रॉपर देखा कि मुझे इसको कहाँ पे एक ज़ेर लगाने में भी मैंने सोचा कि मुझे इसको ऊपर लगाना चाहिए, नीचे लगाना चाहिए, सेंटर में लगाना चाहिए। सो इस चीज़ को काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ता है और ये सब जो है आपके हाथ में होता है, क्योंकि आपके हाथ में हुनर होता है। सो आपने जो है हाथ का हुनर जो होता है ना, वो कभी भी मार नहीं खाता। सो इसलिए जो है अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और कहने वालों की बातों के अंदर आके आपने अपने आप को स्पॉइल नहीं करना। सो इस चीज़ को काफ़ी जो है सब्र से काम लेना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको काम करने के बाद जो फीलिंग आती है, जो सुकून मिलता है, वो आप ही उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो उस चीज़ को आपने देखना है, ना कि दूसरों की बातों में आके अपने काम को स्टॉप करना है। सो काम जो भी कोई शुरू करना है, सुनो सबकी, करो अपनी, और कानों को बंद रखो या फिर एक कान से सुनो और उसी कान से निकाल दो। सो अभी जो है मैंने बिस्मिल्लाह लिखी है और ये भी ख़त सुलस में लिखी है, लेकिन इसको मैंने रेंडमली लिखा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा, और जो मुझे समझ आ रही थी उस तरह मैंने इसको पेज के ऊपर कन्वर्ट किया है। सो अब बारी आती है कि मुझे याद आया कि एक वर्ड मैं कूफ़ी का भी लिख के देखूं, लिख भी सकता हूँ या नहीं। तो मैंने अल रहमान लिखा मॉडर्न कूफिक में। इसमें जो है डिफरेंट किस्म की स्क्रिप्ट्स आती हैं, सिंपल और इजी, और डिफरेंट किस्म के नेम्स थे। वो मैं तभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जब मैं इसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर लूँगा, प्रॉपर मैं सीख लूँगा। इतनी हद तक मैं सीख लूँगा कि मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ, तब मैं उस चीज़ के फ़ॉन्ट्स को आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगा। सो अभी जो है ये एक शॉर्ट सा एक ट्यूटोरियल था अरबिक कैलीग्राफी का। बीच में मैंने कूफिक फ़ॉन्ट को भी ऐड किया जस्ट एज अ प्रैक्टिस, कि मैं देखूं कि इस पेन से किस तरह उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। सो जब ये फाइनल जब बना था तब ये प्रॉपर लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल ने लिखा है। हालांकि मुझे इसका भी एक A to Z वर्ड्स जो होते हैं ना, वो नहीं आते, कि जो है काफ किस तरह लिखते हैं, रे किस तरह लिखते हैं, और ख़ास तौर पे नून जो है इसमें जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है वो है। सो जिस दिन मैंने कूफिक फ़ॉन्ट सीख लिया, उस दिन जो है मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं आयतुल कुर्सी जो है वो लिखूँगा पेज के ऊपर, फिर उसके बाद मैं कैनवस के ऊपर लिखूँगा, देन जाके कोई और चीज़ स्टार्ट होगी, अगर होनी हुई तो इंशाल्लाह। सो अभी जो है ये मैं अल रहमान मैंने लिखा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। सो अभी ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये जो हैं इस वर्ड का पार्ट नहीं है, ये मैंने कहीं पे देखा था तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। ये आपका अपना माइंडसेट है कि आपने ऐड करना है या नहीं, ये सिर्फ जस्ट एज अ खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और कोई सजेशन हो, कोई चीज़ आप लोगों ने सीखनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।